हेलो फ्रेंड्स। आज सुधीर कुमार ओझा जी हम लोग को ज्वाइन कर रहे हैं मुजफ्फरपुर से, बिहार से। तो 14 जून को जब हम सब लोगों ने सुना कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा हुआ है, तो पूरा देश, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम लोग सब शॉक में थे। लेकिन कुछ लोग, मतलब हम लोग थोड़ी सोच रहे थे क्या करें, बट ये ही इज वन ऑफ द pioneers, he is one of the people who spearheaded this movement. इन्होंने आई थिंक 17 को ही एक केस फाइल किया मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और वो खुद ही बताएंगे कि क्या हुआ और कैसे हुआ। तो सुधीर जी, नमस्ते। और आप प्लीज सबको बताइए कि आप नमस्कार। कैसे, नमस्ते, कैसे जुड़े इस केस से। देखिए, 14 जून को जब जैसे ही मालूम हुआ टीवी चैनल के माध्यम से कि सुशांत सिंह राजपूत जी का आत्महत्या कर लिए हैं और पुलिस उनको आत्महत्या करार देने पर तुली हुई थी, वहां से जब उनकी शव को लेकर के मेडिकल कराने गई तो पहले से ही आत्महत्या की बात पुलिस के द्वारा कही जा रही थी। इसी बीच में 15-16 को हमको बहुत सारे अमेरिका से भी, इंग्लैंड से भी, कुवैत से भी, दुबई से भी और अपने देश के हर एक डिस्ट्रिक्ट और स्टेट से बहुत सारे मैसेज हमारे व्हाट्सएप पर आया। और जिस तरह का उनका सबका जो परिस्थितियां देखा गया, जिस तरह से गला पर निशान था एक बेल्ट का, और शरीर पर चोटें थी, और बहुत सारे बातें भी हमको लोग बताने का कार्य किया कि यह आत्महत्या नहीं है, इसको हत्या किया गया है। तो हमने भी इसको बहुत गंभीरता से पहले परखने का और जांचने का काम किया। तो मुझे भी लगा कि नहीं, यह आत्महत्या नहीं है, और चूंकि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या कर ही नहीं सकता है, जितना बोल्ड व्यक्ति था, तो 17 को ही हमने उस सारे साक्ष्यों के साथ माननीय सीजेएम मुजफ्फरपुर मुकेश कुमार की अदालत में क्रिमिनल केस आईपीसी की धारा 306, 504, 506, 109, 120 बी के तहत हमने दर्ज कराया, जिसमें सलमान खान, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा के साथ साथ साजिद नाडियाडवाला, संजय लीला भंसाली, एकता कपूर, भूषण कुमार के साथ दिनेश विजयन, क्योंकि इन लोगों के बारे में ज्यादा बातें कहने में आ रही थी कि कुछ फिल्म छीन ली गई, कुछ प्रेशर दिया गया, इस तरह की बहुत सारी बातें आ रही थी। तो हमने सबको नाम नेम्ड करते हुए एक कंप्लेंट केस फाइल किया। उसके बाद मुझे जानकारी मिली कि रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट, मुकेश भट्ट, कीर्ति सेनन की भी इसमें संलिप्तता है। तो मैंने एक आवेदन सीजेएम के हाथ दिया कि इन सब की भी नाम इसमें जोड़ी जाए। सुनवाई के दौरान सीजेएम साहब ने इसे क्षेत्राधिकार से बाहर बताते हुए वह कहे कि घटना चूंकि मुंबई का है, इसलिए इसको मुजफ्फरपुर के कोर्ट में, न्यायालय में केस नहीं चलेगी, यह कहते हुए उन्होंने मेरे केस को खारिज कर दिया 177 सीआरपीसी के तहत। हमने उनको बताया भी कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, डालमिया वर्सेज कलकत्ता का यह केस था, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि जहां षड्यंत्र की बात हो वह कहीं भी केस हो सकता है, कहीं भी ट्रायल चल सकता है, लेकिन उन्हें नहीं मानी। तब मैंने उनके आदेश को चुनौती माननीय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में दिया, और माननीय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के द्वारा फर्स्ट हियरिंग में ही हमारे केस को एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद एलसीआर की मांग हुई, यानी सीजेएम कोर्ट में जितने भी इससे संबंधित फाइलें था वो सब की मांग डिस्ट्रिक्ट जज ने किया। और उसके बाद जब उनके यहाँ यह सारी फाइलें आ गई तो सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद उन्होंने कहा कि हमसे कि रिक्वेशन दाखिल कीजिए। हमने नोटिस की बात की कि भाई चूंकि इन लोगों को भी मैंने वहां भी पार्टी बनाया है, तो उन लोग की सुनने के बाद ही कोई ऑर्डर पास किया जाए, वो अपना पक्ष रखे कि उनको क्या कहना है, न्याय हित में ज्यादा अच्छा होगा। तो इसी पर उन्होंने एडीजे 1 के यहाँ ट्रांसफर किया हेयरिंग के लिए, सुनवाई के लिए। हमने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया था कि एक षड्यंत्र और साजिश के तहत सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है, इसकी आत्महत्या नहीं है। मुझे खुशी है कि जब मैंने केस किया उसके बाद, क्योंकि उस समय तक उनके पिताजी भी, उनके बहन, परिवार के लोग भी बोलने के लिए तैयार नहीं थे, कोई भी आदमी से आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं था। सब लोग मानकर चल रहे थे कि वो आत्महत्या है। लेकिन जब मेरे केस में, जब मेरा केस हुआ, उसके बाद जब मीडिया में बातें आई और अखबार टीवी चैनलों पर जब चला, तो मामला तूल पकड़ते गया। आज बहुत अच्छे मुकाम पर एक केस आ गया है। उनके पिताजी ने एफआईआर दर्ज कराया पटना में। सुप्रीम कोर्ट में फिर यही बातें क्षेत्राधिकार का उठा
यहाँ पूरे मुंबई के सरकार लग गई कि नहीं वहां केस नहीं हो सकती है। मैंने स्पष्ट रूप से उस समय भी कहा कि क्षेत्राधिकार की बात इसमें नहीं होगी और सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट रूप से आदेश पारित करेगा और पटना का जो केस है उसको मानेगा, जांच जो है उसको माने सही पाएगा। हालांकि यहाँ से बिहार सरकार जो पुलिस भेजी उसको जांच नहीं करने दिया गया। फिर एक इन प्रकरण में किसी तरह से सीबीआई की जांच का सरकार ने अनुशंसा की, सेंट्रल सरकार ने माना और सीबीआई की जांच चल रही है। बहुत सारी बातें आगे बढ़ी है। मुझे पूरे देश से जहां कहीं भी हाई कोर्ट है, चाहे वो जम्मू का हो, कन्याकुमारी तक, मुंबई का हो, कहीं भी हो, सब एडवोकेट ने भी मुझे सराहा और बहुत इंटरेस्ट लेकर के मुझे बताया कि नहीं अच्छे काम किए, जरूरी पड़े तो मैं भी आपको मदद करूंगा। इंग्लैंड से फोन आया कि कोई खर्च का अगर बात हो तो कहिए, मैं मदद करूंगा आपको। कुवैत से फोन आया, बहुत सारे जगहों से फोन आया और मुझे मनोबल बढ़ाने का मेरा काम किया गया। और आज स्थितियां यह है कि जो आत्महत्या लोग मान रहे थे, आज परत दर परत यह बातें खुल रही है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो एफआईआर उनके पिताजी ने किया उसमें हमने जो कंप्लेंट केस किया, क्रिमिनल केस किया, उनमें से एक भी नाम उनके द्वारा नहीं दिया गया। तो इन सभी की भी संलिप्तता इसमें है और इस बात का उजागर हम समझते हैं कि जब सीबीआई जांच करेगी तो उसमें होगा। और माननीय न्यायालय जो मुजफ्फरपुर के न्यायालय है उसमें भी मैंने कहा है कि इन सभी की संलिप्तता है। कई फिल्म, 7 फिल्म उनसे छीना गया, उनको बेइज्जत किया गया, उनको परेशान किया गया और एक साजिश के तहत रिया चक्रवर्ती को उनके पीछे लगाया गया, प्रेम जाल में फंसा करके। और उसका जो पैसा कमाया था वो जो क्योंकि इतना जल्दी वह अभिनेता के रूप में आगे जब बढ़े उभरे, यह भी बहुत लोगों को खटक रहा था। और बहुत सज्जन व्यक्ति भी थे वो। मैं पवित्र रिश्ता जब उनका सीरियल आया उस समय से उनका मैं फैन था। तब तक मैं नहीं जानता था कि वो बिहार के रहने वाले हैं, कहां से बिलोंग करते हैं, लेकिन वह सीरियल इतनी अच्छी, उसमें उनका रोल था। और अंकिता लोखंडे का भी इतना अच्छा पारिवारिक सीरियल इतना अच्छा बनाया था कि हम प्रतिदिन कहीं भी रहते थे तो टीवी पर अगर नहीं भी है तो मोबाइल के माध्यम से, नेट के माध्यम से हम देखने का काम करते थे। मुझे उनकी मृत्यु का इतना बहुत ज्यादा गहरा शौक लगा अचानक कि ऐसा वह कर नहीं सकते हैं। इसी से प्रेरित होकर के मैंने इस मुद्दा को उठाने का, वो भी मैंने 3 दिन वेट किया कि अगर उनके परिवार के लोग कोई केस करते हैं, कोई और केस करते हैं तो ठीक है, तब मैं नहीं करूंगा। लेकिन जब मैंने देखा कि कोई भी आदमी इसमें आगे बढ़ने को तैयार नहीं और उस हत्या को आत्महत्या करार देने पर तुली हुई है सरकार, तब मैं यह कदम उठाने का कार्य किया। तो आप एक बार सब लोगों के लिए बताएंगे कि सब जितने भी 8 लोग हैं, करण जौहर, सलमान खान, संजय लीला भंसाली, एकता कपूर, आदित्य चोपड़ा और साजिद नाडियावाला, दिनेश विजान और भूषण कुमार, इन सब पर सभी सेक्शन लगा है या फिर अलग अलग? नहीं, देखिए, चूंकि 120 भी जैसे ही आ गया आईपीसी की धारा तो षड्यंत्र और साजिश की बात होती है। तो और 109 अमेंडमेंट, यह सेक्शन जो हुआ ये सभी के ऊपर लगा है। 306, 504, 506 ये सभी के ऊपर सेक्शन है। जैसे ही 120 भी मैंने लगा दिया, 109 मैंने आईपीसी की धारा लगाया अमेंडमेंट का, तो सभी पर समान रूप से लागू ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इन सब लोगों को अभी 7 अक्टूबर को इनकी कोर्ट में पेशी होगी। देखिए, 7 अक्टूबर को हियरिंग रखा गया है। डिस्ट्रिक्ट जज ने इस केस को ट्रांसफर करके एडीजे फर्स्ट मालवीय साहब है उनके यहाँ भेजा है सुनवाई के लिए और उस दिन इस पर हियरिंग होगा, सुनवाई होगा। इनके तरफ से अधिवक्ता या अपने स्वयं या अगर अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं और अगर नहीं रखेंगे तो एक्स पार्टी होकर के एक तरफा सुनवाई होगी, एक तरफा जजमेंट होगा, एक तरफा आदेश पारित होगा। तो अभी जो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मतलब जब आप केस फाइल किए तब तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था, अब सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो उससे मतलब आपके केस को कुछ हेल्प मिला है और प्रूफ वगैरह सामने आए हैं? देखिए, बल तो जरूर मिला है। हम जिस आवाज को बुलंद कर रहे थे उसको उस समय कोई भी आदमी इस बात के लिए समर्थन देने को तैयार नहीं था, जानने को तैयार नहीं था, समझने को तैयार नहीं था कि इस तरह का भी बातें हो सकती है। लेकिन जैसे ही एफआईआर हुआ, सीबीआई को जांच का कार्य मिला, उसके बाद
सीबीआई जब इसमें द्रुत गति से बढ़ने का काम किया, जब कुछ साक्ष्य जब आना शुरू हुआ है, तब सभी लोगों ने कहा कि नहीं, जिस समय सुधीर ओझा ने केस किया था, जो मांग किया था, वह वाकई में सही डिमांड था, सही मांग था, और उनकी बातें एकदम सच्चाई में से जुड़ी हुई थी, सही था। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो मैंने आवाज बुलंद किया है उसको और धीरे धीरे बल मिल रहा है, और आगे भी हमको उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट इसमें आएगा। तो आप क्या हमेशा से सुशांत सिंह राजपूत को फॉलो करते थे? क्योंकि इन सब 8 लोगों का नाम लेना, तो मतलब जितना कि बाकी लोगों को पता भी नहीं होगा कि उधर क्या चल रहा है। देखिए, इसमें एक बात तो है कि हम अकेले इसमें नहीं, हमको बहुत सारे लोग माने एक पर एक फोटो और उनके सारे कहानी हिस्ट्री, जिसमें कौन कौन सा फिल्म छीना गया, उनका मृत्यु के समय सबका क्या स्थिति था, बहुत सारे लोग हमको कॉपरेट भी किए हैं। और हम क्योंकि लोग जानता है हम पीआईएल करते रहते हैं, अभी तक देश में 780 से ऊपर पीआईएल हम कर चुके हैं, और समाज से जुड़े हुए से लेकर के फिल्मी हस्तियों को जहां गलतियां देखते हैं हम केस करते रहते हैं। तो लोगों को लगा कि आदमी कुछ करता रहता है, बुलंद है, डरता नहीं है, तो यह कुछ कर सकता है। लोगों का आशा था, उसी आशा के अनुरूप हमको कुछ साक्ष्य भेजने का लोगों ने काम किया, और हम अकेले साक्ष्य नहीं जुटाए, और हमको संभव भी नहीं था, लेकिन मैंने सभी लोगों ने जो हमको सपोर्ट किया, साक्ष्य भेजा, उसी बल पर हमको ही पता नहीं था कि इन 8 लोगों का क्या रोल है, क्या ये लोग कर सकते हैं। बाद में रिया चक्रवर्ती की भी बातें आई, महेश भट्ट की बातें आई, उनके साथ बहुत अश्लील फोटो भी सामने हमको भेजा गया, दिखाया गया और व्हाट्सएप पर भेजा गया। तो ये सब बातें हमको लोग के द्वारा भी बहुत हेल्प मिला है और बताया गया है, और उससे भी हमको आगे बढ़ने में बहुत मैंने हमको मौका मिला है। तो आप अभी अब जो इन्वेस्टिगेशन के बीच में और फिर इतने दिन में, जैसे ये सारे वीडियो अब सामने आ रहे हैं कि आईफा के टाइम मतलब लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, लोग उनको कोई, आप वो वीडियो देखे हैं जिसमें स्टेज पर कोई उनको पैर मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये सारा देखे ये वीडियो सब हमको भेजा गया है उन लोगों के द्वारा, जिसमें शाहरुख खान और कई लोग थे, और इनको जो मजाक उड़ाया गया, वही सब सारे साक्ष्य हमके पास जो आया संकलन जब देखे, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण बातें थी कि जो इनका जो हत्या की बात, आत्महत्या की बात है, तो बिना पुलिस के आए हुए और ताला खोल करके अंदर प्रवेश करना, जबकि पुलिस को बुलाया जाता, पुलिस की मौजूदगी में इनको सबको उतारा जाता। आज तक न तो पुलिस के पास, ना ही सीबीआई के पास, ना ही किसी के पास कोई ऐसा तस्वीर है जो कि फांसी के रूप में लटकते हुए पंखा से दिखाया गया, ऐसा कोई तस्वीर आज तक सामने नहीं आया है। और जो इनके यहाँ घर में काम करने वाले लोग थे, वो अंदर ताला खुलवाते हैं, जाते हैं, और बेड पर पड़ा हुआ बहुत सारी तस्वीरें हैं, लेकिन लटका हुआ तस्वीरें कहीं नहीं पाया गया। उसके बाद जो मृत्यु का जो अंतर परीक्षण किया गया, मेडिकल उनका जो की गई, उसमें कब की मृत्यु है, कब का क्या, ये सब कोई चीज खोला भी नहीं गया, और आनंद फानंद में इनका अंतर परीक्षण किया गया है। महाराष्ट्र पुलिस बहुत हद तक इस केस को समाप्त करने में अहम भूमिका निभाने का कार्य किया। ठीक है, आज सीबीआई की जांच हुई तो मैंने उनको धक्का लगा है, लेकिन बचाने का प्रयास बहुत किए है। वो दिशा सल्यान की जानकारी मुझे उस समय नहीं थी कि उसका भी कुछ तार जुड़ा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे छन करके जो बातें आई कि उसमें दिशा सल्यान की मौत जो हुई है, आत्महत्या हुई है, जो हत्या हुई है, उससे भी जुड़ा हुआ मामला इसमें है, और यह बात सही है। वह सरकार, उसमें बहुत सारे नेता फंसने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े कलाकार फंसने वाले हैं, इसलिए उसको छुपाने का बहुत प्रयास किया गया। आज दिशा के परिवार नहीं चाहते हैं कि उनके बेटी की मौत की जांच हो, इतना डरी हुई है, इतना सहमी हुई है। आज जो ड्रग की मामला आया है, रिया चक्रवर्ती ने जो 25 बड़े बड़े अभिनेताओं का नाम लिया है, जो सामने खुलेगा जल्द ही, उसमें जो मेरे 8 लोगों का नाम मैं केस किया हूं नाम लेकर के, उनमें ये सब लोग शामिल होंगे। देखिएगा समय आएगा तो यह सभी लोग उसमें घसीटे जाएंगे और इन सब की संलिप्तता उसमें उजागर होगी। तो अभी तो आप एक दिशा सलियान का नाम ले रहे हैं, और लोग तो बहुत सारे लोगों का नाम ले रहे हैं कि मतलब और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कम से कम लोग कह रहे हैं जैसे मई से लेके
अगस्त तक जितने लोग मरे हैं, तो बहुत मतलब इसमें गुत्थी है, कैसे सुलझेगा ये नहीं सब? नहीं, एकदम सही बात कर रही हैं आप। जितने लोग का आत्महत्या का रूप मुंबई में जो मरे हैं दिया गया है, चाहे वो कई हीरोइन जहीना खान हो या उसके पहले भी मैंने परवीन बॉबी हो, और उसके बाद एक और थोड़ा सा नाम ध्यान नहीं आ रहा है, कई ऐसे एक्टर हीरोइन या हीरो जो कि आत्महत्या के रूप में जिनका दिया गया कि आत्महत्या कर लिए हैं, सबकी हत्या हुई है। और आज इस सुशांत सिंह राजपूत की जांच के बाद परत दर परत खुलेगा कि सबको किस तरह से हत्या करके आत्महत्या का रूप दिया गया। इसी केस में देख लीजिए ना, इसको कैसे पुलिस फर्स्ट दिन ही कहती है कि आत्महत्या है। आप न तो जांच किए, आप तुरंत आपको मेडिकल में आप ले गए अंतर परीक्षण करने, उससे पहले ही आप अपना रिजल्ट घोषित करते हैं कि आत्महत्या है। आपको जांच के बाद उस नतीजे पर पहुंचते कि रिजल्ट क्या होता है, आप कहते, वो सब प्रमाणित होता आप कहते, लेकिन पहले ही आप कहते हैं कि आत्महत्या है। और सब जो भी आत्महत्या का बात होती है, सबका एक ही हॉस्पिटल है जहां जाकर के वहां अंतर परीक्षण होता है। कौन सी बात है भाई कि एक ही वो हॉस्पिटल है जहां, इसमें देखेंगे आप कि मेडिकल करने वाले डॉक्टर जिनका वर्षन भी बार बार बदल रहा है। आज जो एम्स के डॉक्टर लोग जांच कर रहे हैं विसरा रिपोर्ट का, विसरा रिपोर्ट हालांकि बहुत सारे साक्ष्य मिटाने का इन लोगों ने काम किया है, लेकिन विसरा रिपोर्ट में थोड़ा सा भी अगर साक्ष्य आया तो डॉक्टर से लेकर के सारे लोग इसमें फंसेंगे और कोई बचने नहीं जा रहा है। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात विसरा रिपोर्ट पर आके टिक गया है कि हत्या है या आत्महत्या है। विसरा रिपोर्ट से ही सारी बातें सच्चाई सामने आएगी कि इसका क्या स्थिति हुई थी। आकलन बहुत लोग कर रहे हैं, आकलन से सब लोग चल रहे हैं, कोई सामने देखा नहीं है। सब लोग जो उनका स्थितियां थी, सबका जिस तरह का पुलिस का वहां रोल था महाराष्ट्र के, जिस तरह से उसका हॉस्पिटल का रोल था, उस सब को देखते हुए जो आशंका जताई गई थी, जो आज आशंका सत्य साबित होती जा रही है, जैसे ही विसरा रिपोर्ट आएगा मामला और साफ हो जाएगा। तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि ऐसे इन लोग सब पे केस फाइल किया हुआ है, तो ये लोग देश के बाहर जा सकते हैं ट्रैवल करने? देखिए, अभी देश के बाहर जाने के लिए जब तक रोक नहीं लगेगा कोर्ट से या पुलिस के द्वारा, तब तक लोग जा सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। जब कोर्ट से रोक लग जाए या पुलिस के द्वारा रोक लगा दी जाए, तभी लुकआउट नोटिस जो होता है, वारंट होता है, वो सब जगह भेज दिया जाएगा एयरपोर्ट पर, तभी लोग बाहर नहीं जा पाएंगे। अभी तत्काल बाहर जाने आने से कोई रोक नहीं है, इसलिए जा सकते हैं। तो मतलब ये, लेकिन ऐसे कुछ होता नहीं कि जिन लोगों पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो नहीं जा सकते, क्योंकि अगर कहीं गए और वापस नहीं आए तो? देखिए, जब तक क्लियर इनका नाम, जैसे कि जिन लोगों का नाम क्लियर आ गया, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, सीबीआई ने जेल भेज दी है, वो तो अब जेल में है, कहीं नहीं निकल सकते हैं। जिनका नाम अभी खुलकर सामने नहीं आया है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर रोक कैसे लगाया सकता है? अभी तो अभियुक्त के श्रेणी में है नहीं। जब तक अभियुक्त उन पर पूरा आरोप सिद्ध नहीं हो जाएगा, चार्जशीट नहीं हो जाएगा, या हमने जो केस किया है कोर्ट में, देखिए हम दोहरा लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने सीजीएम क्या केस किया, प्रोविलियंस का पावर सीजीएम को है। सीजीएम चाहते तो एफआईआर का आदेश 156 क्लॉज 3 में दे सकते थे, हमने 154 का कंप्लायंस भी कर चुका था, लेकिन सीजीएम साहब नहीं दे पाए, चाहे जिन कारणों से नहीं दे पाए, जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं कर पाए या उनको जो भी लगा, तो हम उनके खिलाफ जज साहब के यहाँ गए। अब जज साहब को है कि सीजीएम के आदेश को मानते हैं कि नहीं मानते। अगर सीजीएम के आदेश को रद्द करेंगे तो सीजीएम साहब को मजबूरन संज्ञान लेना पड़ेगा, वारंट करना पड़ेगा, गिरफ्तारी का आदेश देना पड़ेगा। अगर सीजीएम साहब के उस आदेश को डिस्ट्रिक्ट जज मानते हैं कि सही है, तो फिर केस वहीं पर समाप्त हो जाएगी और मेरा रिवीजन डिसमिस हो जाएगा। तो हमको फिर हाई कोर्ट का शरण लेना पड़ेगा, और हाई कोर्ट में जाकर के फिर इन सभी के खिलाफ, सीजीएम और डीजे के खिलाफ, हमको आदेश के खिलाफ चुनौती देना पड़ेगा। तो कानून का जो प्रक्रिया है थोड़ा सा लंबा चलता है, लचीला है, और उस हिसाब से चलना पड़ता है। तो एकता कपूर के साथ तो वो अपना करियर शुरू किए थे, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि एकता कपूर का नाम इसमें आना चाहिए? जी, बहुत अच्छी बात आप कही है, और एकता कपूर ने ही पहला बार पवित्र रिश्ता में उनको लाया था। जब हमने केस किया तो एकता कपूर का बयान आया था, ट्वीट आया था कि बहुत बहुत धन्यवाद हम पर केस करने के लिए, लेकिन हमने ही उसको मौका दिया, हमने बहुत सपोर्ट किया।
तो एकता कपूर का कुछ लोगों के द्वारा साक्ष्य भेजा गया, उसमें उनकी नाम आया कि भाई इनकी भी संलिप्तता हो सकती है। हम भी एकता कपूर के बारे में बहुत ठोस अपने आधार को हम नहीं पा रहे हैं और बहुत ठोस बातें हमको सामने आ रही है, लेकिन आशंका जो लोगों ने किया उसके आधार पर हमने एक प्रयास किया कि ऐसा अगर है, अगर वो सही है तो कोई दिक्कत उनको नहीं होगा, लेकिन गलत है तो फंसेंगे। तो एकता कपूर की जहां तक बात है, उसके बाद भूषण कुमार और दिनेश बिजयान, इन तीनों को कुछ आशंका पर भी कुछ इसमें देने का कार्य किया गया। तो इसमें ऐसा है कि ये पहला मतलब ये फाइल हो गया, अब वो लोग आएंगे, उनके वकील या अगर वो लोग आए तो इसके बाद इस हियरिंग के बाद फिर डिसाइड होगा कि कितने लोगों का नाम रहेगा और इसमें से कुछ लोगों का नाम निकल भी सकता है। नहीं, नाम रहने की बात नहीं इसमें। देखिए, रिवीजन हमने फाइल किया है, चुनौती दिया सीजेएम के केस के मैंने कोर्ट के आदेश को, तो रिवीजन में अब इतना ही डिसाइड होगा कि जो सीजेएम ने आदेश पारित किया है वह रॉन्ग है या राइट है, और अगर रॉन्ग है तो उनके आदेश पर स्टे लगेगा और उनको रिमांड करके फिर से आदेश करने का निर्देश डिस्ट्रिक्ट जज ने देगा, तब जाकर के इनके खिलाफ कोविलियंस होगा। जब कोविलियंस होगा तो उस समय कोर्ट देखेगी कि इन 8 के अलावा भी कोई है जिसके खिलाफ साक्ष्य कोविलियंस लिया सकता है, या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं है तो उनको छोड़ा भी जा सकता है। तो वैसी परिस्थिति में कुछ भी संभव है। तो अब इन 8 के अलावा और भी कोई है जिनके खिलाफ आपके पास एविडेंस है, जिसका कि नाम आप लेने वाले हैं? रिया चक्रवर्ती जी, रिया हमने लिखित दिया है, रिया चक्रवर्ती का नाम, महेश भट्ट का नाम, मुकेश भट्ट का नाम, कीर्ति सेनन का नाम, इन लोगों का लिखित हमने पिटीशन कोर्ट में दिया है कि इन लोगों को भी नाम जोड़ा जाए, इनकी भी संलिप्तता है। मेरे पास कुछ साक्ष्य आई है जो लोगों ने भेजा है। चलिए, और आप सुशांत सिंह राजपूत का सीरियल तो देखते थे, पवित्र रिश्ता, आप उनके मतलब मूवीज भी देखते थे, उनका सिनेमा? हम मूवीज तक करीब करीब उनका सॉन्ग देखे हैं, और लेकिन उनका हम फैन हो गए थे पवित्र रिश्ता से। पवित्र रिश्ता बहुत ही हमको अच्छा लगा और कहीं भी रहते थे तो जरूर देखते थे। मतलब वही होता है, पवित्र रिश्ता जैसे सीरियल से मतलब वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। एवरी डे हम लोग सोच रहे हैं कि अब मानव क्या करेगा, अब मानव क्या करेगा। हाँ, मानव क्या तो करेगा। वो तो है। उस समय तक हमको जानकारी नहीं था कि बिहार के लड़का है, बिहार का रहने वाला, मुझे जानकारी नहीं था। और सबसे बड़ी बात खुशी हमको इस बात का है, बहुत सारे लोग की आत्महत्या हुई, चाहे हत्या हुई, चाहे मर गए, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या या आत्महत्या है उसको लेकर के जितनी फोने कॉले हमको आया देश विदेश सभी जगह से, जितनी सहानुभूति हमने देखा है सुशांत सिंह राजपूत के लिए, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। और आज हम गौरवान्वित है, आज इस देश में इस जमीन पर लड़का नहीं है, लेकिन इतना फॉलोअर, मुझे आश्चर्य हुआ कि इस लड़के के लिए इतना सोचने वाले लोग इतना फॉलोअर हो सकते हैं। यह मुझे बहुत पहला बार आश्चर्य, क्योंकि हमको सभी लोग कॉल करते थे, हमको सभी लोग बधाई देते थे कि आपने अच्छा कदम उठाया है। अब क्योंकि हम बहुत सारे केस करते रहते हैं अपने ही देश में, लालू यादव हेलीकॉप्टर के सड़क पर गिरा दिए उनके खिलाफ, अमिताभ बच्चन, प्रीति जिंटा, माधुरी दीक्षित के खिलाफ हमने एक प्रचार था मैगी का जिसपे निकल गया था लीड, उनके खिलाफ, सनी देओल फिल्म गलत बनाए थे उनके खिलाफ, राज ठाकरे ने को अपमानित किया उनके खिलाफ, बहुत सारे हमने केसेस किया। बहुत सारे केस में जो हमको मिला, इसमें जितना हमको बधाई, इसमें एक भी ऐसे व्यक्ति नहीं मिले जो हमारी क्रिटिसाइज करते हो या मुझे माने हम आपने किया है तो कुछ ना कुछ किसी भी, लेकिन इस केस में एक भी क्रिटिसाइज नहीं मिला। यह हमको बढ़ाने का खुशी की बात है। हम लोग बाहर में रहते हैं, मतलब हम लोग हमेशा ऐसे सोचते, जैसे हम लोग बाहर में रहते हैं जी, मतलब हम लोग हमेशा ऐसे सोचते जैसे जी, कि बॉलीवुड में मतलब सिनेमा ये फिल्म इंडस्ट्री में तो इतने सारे मतलब कुछ ना कुछ इंसिडेंट होता रहता है और हम लोग सुनते रहते हैं, लेकिन इस बार मतलब सबको ऐसा जी, लगा कि हम लोग को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए।
और जैसे आप कह रहे हैं, इतने मतलब सुशांत सिंह राजपूत से लोग जुड़े हुए हैं, और उनकी जो लास्ट फिल्म आई थी ड्राइव, मतलब दिल जी बेचारा के पहले, और करण जौहर ने ऐसे बोला कि जी तुम तो फ्लॉप हीरो हो, तुम्हारी मूवी सिनेमा हॉल में रिलीज भी नहीं हो सकती है। तो सुन करके बहुत बुरा लगता है। कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है सबको कि ऐसा कैसे बोल दिया, मतलब ऐसे हीरो को, और हम लोगों को तो पता भी नहीं चला। ये तो उनके अंदर की बात होती है, बाहर पब्लिक तक थोड़ी ही पहुंचती है। जानबूझ करके जानबूझ करके करण जौहर ने ड्राइव, इतना अच्छा पिक्चर था, उसको सिनेमा हॉल में पहले ही से यह करने लगे कि रिलीज नहीं, और साजिश रचना शुरू कर दिए ये लोग, और इसको डिस्टर्ब करने का प्रयास बहुत ही लोगों द्वारा किया गया है। आपको तो मतलब एक तरह से तो बहुत लोग ये भी कहते हैं कि उसको इतना परेशान किया, तो सुशांत सिंह राजपूत अंत में ये भी तैयार हो गए थे कि हम छोड़ देंगे फिल्म इंडस्ट्री, हमको इधर नहीं रहना है। आपको क्या लगता है, मतलब मारने की क्या वजह है? देखिए, मारने की हमको जो लगता है बहुत सारी वजह है। माने तुरंत जितना जल्दी वह आगे बढ़ रहे थे फिल्मी लाइन में, जिस तेजी से बढ़ रहे थे धोनी फिल्म के बाद, छिछोरे हो, लगातार जो उनका फिल्म का जो बढ़ रहा था, और इसको रोकने के लिए उसके साथ ही कुछ ऐसे डायरेक्टर निर्माता लोग हैं जो चाहते थे कि हम नहीं क्रॉच में रहे, हम नहीं साथ रहे, और अलग कहीं जाकर के फिल्म में काम नहीं करे। इसका भी एक वजह है। और प्रमुख वजह जो सामने भी आ रहा है, दिशा सल्यान के साथ जो घटनाएं घटित हुई, और इसकी जानकारी सुशांत सिंह राजपूत को हो गया। यह उद्भेदन करने वाला था सुशांत सिंह राजपूत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसमें नेता भी फंसने वाले थे, कई कलाकार भी फंसने वाले थे, एक वो भी, कई तरह की बातें आ रही है। इसलिए स्पष्ट कहना यह नामुमकिन है कि वजह क्या हो सकता है। कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा भी लगता है कि मतलब जो सुशांत सिंह राजपूत ने किया, वो फिल्म इंडस्ट्री के किसी भी इंसान से हम वैसी उम्मीद नहीं करते हैं कि किसी जी के लिए, सच्चाई के लिए, मतलब अपनी ऑनेस्टी के लिए खड़े होंगे वो लोग। जी तो वो तो सभी लोग उसी में मिले रहते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार मतलब क्या हुआ कि देश में सब लोग, पूरी दुनिया से सब लोग सुशांत सिंह राजपूत के लिए, मतलब जिसको हम लोग मूवमेंट बोलते हैं, पूरा रिवॉल्यूशन जैसे हो गया? देखिए, उनका जो एक पर्सनालिटी था ना, बहुत भावनात्मक, जो भी उस पर्सनालिटी को देखा फिल्म में, सीरियल में, और उनका जो रोल करने का मैंने अदाकारी का जो सिस्टम था, और बहुत ही साफ सुथरा ईमानदार व्यक्ति का जो छवि मैंने रहा कलाकारी में और उनके थी में, एक जुड़ाव सा लोगों को देखते ही हो जाता था। बहुत सारे एक्टर हैं अभी भी और आए गए, लेकिन इस लड़का में जो एक माने अट्रैक्शन था, जो एक माने इसका कलाकारी का जो एक हु बन एकदम एक्चुअल उतार, किसी भी रोल में एकदम लगता था कि एक्चुअल ये आदमी एकदम जो रोल मिल गया वो वही बन गया। तो लोगों में एक भावनात्मक, जैसे नाम लेते हैं तभी देश सिहरता है कि आदमी कैसे मर गया, लगता नहीं है कि आदमी मर सकता है। वो तो जब भी है। नाम आता है तो हम क्या कहें, माने अजीब सा एक सिहरन देह में होता है कि ये लड़का मर भी गया। माने अभी तक विश्वास नहीं हो पा रहा है कि आदमी मर गया। माने क्या था भगवान का देन है उस लड़का में कि क्या बतावे। और बहुत ही पढ़े लिखे और पहुंचे हुए व्यक्तित्व का जो डायरी में अभी मिला है, माने जो जिस शब्द का इस्तेमाल डायरी में उसने किया है, लगता है कोई महात्मा कोई बड़ा हो, जिस तरीके से जिस शब्द का इस्तेमाल, एक एक शब्द का इस्तेमाल जो अभी देखने को मिल रहा है टीवी चैनलों के माध्यम से डायरी में लिखा गया है, मैंने बहुत क्या कहे कमाल का। मैंने इसीलिए लोगों को भावनात्मक जुड़ाव हो गया, कहा कि देश विदेश सारे लोग, बांग्लादेश से भी हमको बहुत सारे न्यूज चैनल वाले हमको अभी किए हैं, लाइव किए हैं, कुवैत से, दुबई से किए हैं, इंग्लैंड से किए हैं, और देश में तो था ही, विदेशों में भी बहुत ज्यादा माने जुड़ाव लोगों को सुशांत सिंह राजपूत से हो गया था। और एक अजीब सा माने क्या कहे, उसमें बहुत क्या खूबी थी कि लोगों को एक माने आक्रोश आता है सुन करके कि इन लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब आप सही कह रहे हैं कि अभी, अब उन चले जाने के बाद उनके, अब जब उनकी डायरी और वो सब चीज सामने आ रही है, तो लोग देख रहे हैं कि मतलब
कबीर का दोहा से लेकर के क्वांटम जी फिजिक्स जी तक, जी जी जी। मतलब हर चीज में उनका इंटरेस्ट था। और कबीर का दोहा तो जो बोले हैं, मन लिखे वो लाजवाब, क्या कहे माने, लगता है आप कि हाँ, सुनाइए वो। वो थोड़ा सा हमको ध्यान से उतर रहा है, हाँ, देखे तो थे हमने ना। हमको लगता है ऐसे था कि जब हरि जब मैं हूं तो हरि नहीं, हाँ, हरी नहीं। और जब 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 हरि है हरी है तो मैं नहीं, तो मैं मैं नहीं। नहीं। तो हाँ मतलब जैसे वो अपने आप को पूरा डिस्क्राइब करके रख दिए कि इतने, और इन सब लोगों के लिए मैसेज है जो ये अपने आप को इतना बड़ा जी समझते हैं कि हम इतने जी। अहंकार में चूर चूर हैं। तो हम्म आज सब लोग बोल रहे हैं कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत मतलब एक बच्चा था, अपना काम किया, और यही काम था उसका कि मतलब इन लोगों को दिखा देना, और मतलब हम्म। उनकी जिंदगी का यही पर्पस था। और वो तब अपने तो आज तब तो आज जिंदगी में न रहने के बाद भी पूरा देश हिल रहा है, विश्व हिल रहा है। माने उस लड़का के लिए आज जिंदगी में न भी है तो अभी जो स्थिति बन गई है, आज देख लीजिए मुंबई फिल्म नगरी का, आपस में कई पार्ट लोग हो गए, किस किस तरह का आरोप लग रहे हैं। माने एक अजीब सा माहौल बहुत दिनों के बाद, इस मौत के बाद फिल्म इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है। सारा फिल्म इंडस्ट्री डोल रहा है, हर लोग की बेचैनी बढ़ रही है, और एक एक खामियां उजागर भी संजोग से होते जा रहा है, और वही लोग उजागर कर रहे हैं, फिल्म एक्टर उजागर कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ पीछे पड़ के। और जनता की भी आंख खुल गई। हम लोग मतलब सब कुछ जानते हुए भी, ऐसा नहीं है कि ये चीज हम लोगों को पता नहीं था कि ये लोग क्या करते हैं, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी हम लोग इनको हीरो समझते थे। इन लोगों का यही सिनेमा देखने जाते थे और हिट कराते थे। मतलब हमारी, जो हम कहते हैं ना, खून पसीने की कमाई हम उधर जाके सिनेमा देखने में डालते थे, और इन लोगों को पैसे वाला बनाते हैं हम लोग। तो जनता की भी आंख खुल गई। देखिए इसमें जो है ना, माने एक तरह से कलाकार जितने भी हैं उस सभी को आप जो कही हैं कि हम जनता जो उनको बढ़ाए हैं, हम जनता बहुत बढ़ाए हैं, उनको सेलिब्रिटी बना दिए, जबकि दरअसल में स्टैंडर्ड नचनिया गवैया कहा जा सकता है। गांव देहात में होता है वो नॉन स्टैंडर्ड होता है, मुंबई में थोड़ा उसका स्टैंडर्ड बढ़ गया था। तो नचनिया गवैया को जो हम लोगों ने सेलिब्रिटी बना दिया, हम लोग देख करके अपना पैसा खर्च करके जो मथा पर चढ़ा लिया, आज वह स्थितियां जनता के सामने आ गई कि ये सब कभी सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए उन लोग अपना पैसा कमाने की होड़ में लगा। पहले का जो समय था, फिल्म बनता था, उसमें सामाजिकता होती थी, उसमें शिक्षा की बातें होती थी। अब जो फिल्म बन गई वह व्यवसाय के रूप में फिल्म बनने लगी, और पैसा कमाने के उद्देश्य से हीरो हो चाहे अभिनेत्रियां हो वह उसमें जाने लगी। पहले वाली बात अब नहीं रह गई, लेकिन फिर भी लोगों का जो जुनून था अपना फिल्म का वो लोग देखते थे। अब इस प्रकरण के बाद आप ठीक कह रहे हैं कि लोगों का जुनून अब उतरेगा, और इन लोगों का भी माथा ठंडा होगा। हाँ, ये लोग जो सोचते हैं कि हम कुछ भी बना करके रिलीज कर देंगे और लोग दौड़े दौड़े आएंगे देखने, तो वो अब हम्म नहीं होगा। और लोगों को हम्म समझ में आ गया कि मतलब ये जो सिर्फ पर्दे पर हीरो बनने की कोशिश करते हैं, तो रियल हम्म। लाइफ में हीरो आप जैसे लोग हैं, जो कि अगर कुछ गलत होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। रियल लाइफ में हीरो सुशांत सिंह राजपूत थे, जो कि कुछ गलत हुआ तो उसके खिलाफ आवाज जी, उठाने की कोशिश कर रहे थे। सही बात आपने कही। हम लोगों के साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपसे जुड़े रहें, और आपसे इसका कैसे कैसे प्रोग्रेस हो रहा है हर कुछ दिन पर पूछते रहेंगे। और थैंक यू सो मच। आप कुछ चलिए कहना हमसे चाहते हैं? ना, हम हमको भी माने जो आप जुड़े हैं अपने साथ, और जो बात रखने का मौका दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और इस तरह से हम लोग लगातार जुड़ते रहेंगे। और सभी दर्शक जो भी देख रहे हैं, आपके स्मिथ से लेकर सभी लोग, सभी को धन्यवाद, बधाई, थैंक यू।
Thank you for joining us, guys. This was for today. We'll get back with more news very soon.